इलस्ट्रेशन 32 एक अच्छी इलस्ट्रेशन, हल्का सा ट्विस्ट जो भी आपने सीखा था मेरे से, तो उसका थोड़ा ट्विस्टेड वर्जन है। अब मुझे बताइए, एक्स और वाई और जेड क्या रेशियो थी इनकी, बताइए क्वेश्चन में। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या रेशियो गिवन है बताइए। इक्वल रेशियो में कौन चला गया, जेड चला गया। कौन सी डेट को चला गया, फर्स्ट अप्रैल क्या, 2021 को चला गया। ठीक है जी। अमाउंट पेबल कितना था, अमाउंट पेबल दैट वाज 1 लाख। और कैसे पे करना है इसे, टू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹37,500 ईच, ऐसी तो बोले। ठीक है, अलॉन्ग इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, लिखा हुआ है। एंड बैलेंस अमाउंट, बैलेंस ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट along with interest in the third year, in the third year, ये क्वेश्चन कहता है। मतलब पहले आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा होता कि 50,000 की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट अलग से, 37,500 की दो इंस्टॉलमेंट अलग अलग, लेकिन इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। मतलब 37,500 इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दे रखा है क्वेश्चन में। जबकि जनरली क्या होता था कि दो इंस्टॉलमेंट, तीन इंस्टॉलमेंट, चार इंस्टॉलमेंट, 1-1 लाख रुपए की, तब ऐसे दे रखा होता था। तो कहानी का ट्विस्ट क्या बनेगा, आइए देखते हैं। 20 क्या था, 21 अप्रैल 1, क्या लिखेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट, 1 लाख। और एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एनुअल इंस्टॉलमेंट कब पे होगी, जब साल पूरा होगा। साल पूरा कब होगा, 2022। कब होगा, March 31 को। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। क्या है ये इंटरेस्ट, दिस इंटरेस्ट इज ड्यू, कितना, 1 लाख का कितना, 10/100, कितनी वैल्यू आएगी, 10,000 रुपया वैल्यू आएगी, 10,000 रुपये वैल्यू आएगी। ठीक है जी। अब क्या हुआ बताइए। अब जब आप डेबिट में चले गए, 2022 March 31 लिख कर क्या लिखेंगे, बैंक। क्या लिखेंगे आप, बैंक लिखेंगे, बैंक। ठीक है जी। और बैंक लिख के कितना लिखेंगे यहाँ वैल्यू आप, हाँ ना, 37,500। भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 37,500 है, इसमें से इंटरेस्ट कितना, तो बाकी बचा क्या, प्रिंसिपल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 27,500 प्लस 10,000। ये क्वेश्चन इस तरीके का था। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है कि 37,500 की टू इंस्टॉलमेंट ईच है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। अलॉन्ग विद नहीं बोला, इंक्लूडिंग बोला। अब आप क्या करिए, दिस वैल्यू इज व्हाट, 1,10,000। दिस वैल्यू इज व्हाट, 1,10,000। अच्छा, 2022 March 31 क्या बन गया, बैलेंस सीडी कितना बन गया बताइए, 72, नहीं, हाँ 72,500 करेक्ट। फिर हम चले आए यहाँ पर 2022 अप्रैल 1, क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। और फिर से पूछा कि ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, तो ईयर एंड और पेमेंट दोनों ही नजदीक है। तो फिर क्या लिखा, 2023 March 31 इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। एंड बताइए मुझे ये क्या है इस बार, ये ड्यू है, कितना अमाउंट, 72,500 इंटू कितना, 10/100। कोई फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ईयरली पेमेंट है, साल के आखिर में जा रही है। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट, 7250, दैट्स इंटरेस्ट, 7250 इंटरेस्ट है आपका। डेबिट साइड में चले आए, 2023 March 31 क्या लिखा, बैंक। फिर से 37,500 की क्या आपके पास है, इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट तो आपको बता ही रखी है, तो क्या हुआ, +7250। व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट नाउ, कितना बताइए, 30,250।
जब इंस्टॉलमेंट 37,500 की है, जिसमें इंटरेस्ट 7,250 का है, तो प्रिंसिपल कितना, ये माइनस करो कितना आता है, 30,250 आया। आया। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से फिर से क्लोज कर देते हैं इसको, ईयर तो बंद ही हो गया हमारा। 0,5,7,9,79,750, क्या बोले हम लोग, 79,750। मार्च 31 को ही क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 0,5,2। ठीक है जी, साथ में से तो हो गया 9, 42,250 लिखा। फिर चले आए 2023 अप्रैल 1 पर, क्या लिखा आप लोगों ने, बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी लिखा, 42,250। पूछा कि क्या 2024 मार्च 31 लास्ट में क्या लिखा हुआ है, अमाउंट बैलेंस, पेंडिंग अमाउंट, along with what, along with what, इंटरेस्ट। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट, अब की बार कितना, 42,250 इंटू 10%, कितना वैल्यू, 4,225। टोटल कर लीजिए भाई, कितना आया, 5 आया, 7 आया, 4 आया, 6, 46,475। क्या आया, 46,475 आया। इधर 2000 कितना कर दिया, 24 मार्च 31 को बैंक बोल के कितना पे कर दिया, 42,250 प्लस, प्लस कितना, 4,225, कितना, 46,475, एंड दैट्स योर आंसर। जिस साल ये क्वेश्चन आया था, अराउंड अराउंड 80% बच्चा गलत कर गया था इससे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी थी ऐसे क्वेश्चंस की, आपने कर ली। तो सर इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ जी बोलिए। लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया। अरे एक बात बताओ मुझे, 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट था, 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट था। पहले साल प्रिंसिपल कितना गया, 27,500, एग्रीड। समझी। दूसरे यस साल सर। प्रिंसिपल कितना गया, 32,50, एग्रीड। हाँ जी। तो बचा कितना प्रिंसिपल अमाउंट, 42,250। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो इस पर इंटरेस्ट लगेगा ना, अच्छा ठीक है। इसका 10% लिख के मिला के पे कर दिया, हो गया आराम से। ये था इलस्ट्रेशन 32। इलस्ट्रेशन 32 के बाद इलस्ट्रेशन 33 आप अपने आप करेंगे, दैट इज योर टास्क। उसमें क्या किया गया है, पहले आपसे कैपिटल अकाउंट बनवाया है, और फिर बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन करने के लिए बोला आपसे। तो दैट इज योर टास्क, यू हैव टू डू दैट। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, फटाफट से जल्दी नोट कर लीजिए। सेक्शन 37 जो है वो क्या कहता है आपसे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो कई बार क्या होता है कि पार्टनर रिटायर हो गया, या एक पार्टनर की डेथ हो गई। मान लिया जाए कि 1 जुलाई को 2023 को पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई या रिटायर हो गया, हो गया जी। अब हुआ क्या कि यहां से यहां तक के बीच में 31 दिसंबर 2023 आ गया। ठीक, पार्टनर थे एक्स, पार्टनर थे वाई, और पार्टनर थे जेड। इस दिन सारा एडजस्टमेंट करने के बाद इसका पैसा था 4 लाख, इसका पैसा था 3 लाख, और इसका पैसा था कितना, 3 लाख। ये पैसा था, मतलब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जेड को जो पेबल अमाउंट था वो 3 लाख था। ये और ये दोनों जो थे ये रिटायर नहीं होते हैं, या डेथ होती है इसी की डेथ होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कि इस बंदे का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दें, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, या पे कर दो उससे। और डेथ अगर है तो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दो। तो आपने लोन में ट्रांसफर कर दिया या एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन जुलाई से लेकर दिसंबर तक 9 महीने बीत गए, पैसा ही नहीं दिया। और ये भी नहीं बोला था, आपने सिर्फ लोन में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये नहीं बोला कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, बेचारा पार्टनर जो चला गया, वो तो क्या है, वो ज्यादा पावरफुल है, या जो पार्टनरशिप फॉर्म ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा पावरफुल है बताइए, फॉर्म ज्यादा पावरफुल है ना, एज अ होल फॉर्म इज मोर पावरफुल। ये तो बेचारा अब एक बार पार्टनरशिप फॉर्म से निकल गया तो कौन पूछता है। आप देखिए कितने बड़े आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जैसे वो रिटायर हो जाते हैं, दे आर कॉमन पीपल, दे हैव acquaintances विद एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वो पावर नहीं होती उनकी जो कि उनकी सर्विस में रखे होती है।
तो एक रिटायर्ड दरोगा, रिटायर्ड टीएसपी, रिटायर्ड एसएसपी, रिटायर्ड टीजी, आईजी, कुछ भी, कोई किसी की वैल्यू नहीं होती। रिटायर्ड मतलब रिटायर्ड, दे आर नो इन पावर। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37 सामने आता है। ये बड़ा क्लियरली कहता है, देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ पेज नंबर 6.21 में। जरा ध्यान से पढ़ते हैं, इसमें कल मैं जब समझाता बड़ा कंफ्यूजन निकला था लोगों का। ये क्या कहता है कि इफ अ पार्ट और अ फुल अमाउंट, बेटा पार्ट अमाउंट समझना, ये 3 लाख है, 50,000 दे दिया, 250 रह गया, करेक्ट। इफ अ पार्ट अमाउंट और अ फुल अमाउंट रिमेन अनपेड टूवर्ड्स रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर, नहीं दिया आपने, तो क्या होगा? सेक्शन 37 कहता है देयर आर टू कंडीशंस। नंबर वन, कि रिटायर्ड पार्टनर या डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर वो एंटाइटल्ड है इस अमाउंट पर, या तो वो इंटरेस्ट मिलेगा उसको, या इस अमाउंट पर प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। कंडीशन नंबर ए क्या कहती है? कंडीशन नंबर ए क्या कहती है कि इधर इंटरेस्ट और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन एक बात और कहता है इसी में, लेकिन अगर इट इज डिसाइडेड अमंग पार्टनर्स, इफ इट डिसाइडेड अमंग पार्टनर्स कि ना शेयर ऑफ प्रॉफिट देना ना इंटरेस्ट देना, तो कुछ नहीं मिलेगा। भाई मान लो आपने पार्टनरशिप यूनिट फॉर्म करी, उसमें क्लॉज डाल दिया कि अगर कोई पार्टनर मर गया या कोई पार्टनर रिटायर्ड हो गया, उसका अमाउंट अनपेड रह गया, तो उसमें कुछ नहीं देना, जब हमारी फर्म के पास होंगे तब हम पैसे दे देंगे। तब देखिए कोई ड्यूरेशन सेट नहीं करी गई है, और सारे पार्टनर ने एग्रीड एंड एक्सेप्टेड कर दिया उसको, और फिर जेड रिटायर हो गया और उसका पैसा बैलेंस पड़ा है 6 महीने से, 9 महीने से, 8 महीने से, और एग्रीमेंट में क्या लिखा था? पड़ा है तो पड़ा है, कोई लिमिट नहीं है पेमेंट की, तो नहीं मिली जाएगी। लेकिन अगर वो क्लॉज में नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर रखा होगा? एग्रीमेंट बनाया होगा कोई, कि अगर बंदा रिटायर हो जाए, डिसीज हो जाए, तो उसका पैसा कितने दिनों में पे करना है। आपने लिख दिया कि 3 महीने में पे करना है। अब एग्री पार्टनरशिप डीड में लिखा 3 महीने में पे करना, 3 महीने में पे करना है, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37 क्या कहता है आपसे? कि ही विल बी या शी विल बी इंटाइटल्ड इस अमाउंट पर, क्या या तो इंटरेस्ट उसको मिलेगा, या क्या मिलेगा उसको? प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में जो फर्म ने कमाया होगा, उसका प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट ये नहीं है, या एग्री कर लिया था कि कुछ नहीं दिया जाना, ना इंटरेस्ट मिलेगा ना क्या मिलेगा आपको, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। सी फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? इफ इट इज म्यूचुअली एग्रीड अमंग पार्टनर्स दैट इंटरेस्ट और शेयर ऑफ प्रॉफिट इज विल नॉट बी पेड, देन नथिंग विल बी पेड। तब कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, करेक्ट। कंडीशन नंबर बी क्या कहती है? अब ये तो तब था कि जब एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट में बोला नहीं देना, तो चीज सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं इस बारे में कुछ भी, कौन सा लिखना? हमने तो सोचा नहीं था कि हमारी रिटायरमेंट होगी, हमारा डेथ होगी, सोचा ही नहीं। कोई क्लॉज ही नहीं है कि अनपेड अमाउंट की पेमेंट कैसे करनी, कोई क्लॉज ही नहीं है। तो ऐसे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37 का सब पार्ट बी क्या कहता है? ये कहता है क्या? इफ अ पार्टनर डोंट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयर टू द आउटगोइंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर, ठीक है, तो आउटगोइंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर्स के एग्जीक्यूटिव के पास चॉइस होगी। क्या चॉइस होगी? कि या तो वो ले ले क्या, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से ले ले, या दूसरी चॉइस उसके पास क्या है कि प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट शेयर इन प्रॉफिट ले ले, प्रोपोर्शनेट शेयर इन प्रॉफिट ले ले। अब ये प्रोपोर्शनेट शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये तो बड़ा क्लियर है, जैसे मान लो यहाँ 3 लाख रुपया था, तो बड़ा क्लियर है ना, कितना? इट इज 3 लाख, 3 लाख इंटू कितना, 6/100। और बताइए मुझे जरा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड कितना होता है? जुलाई अगस्त, 6 मंथ्स। तो कितना लिखेंगे? 6/12। क्या वैल्यू आ जाएगी? एक दो चला गया, 2 और 3, कितना हो जाएगा? 1 2 3, 9,000 रुपीज। या तो इसे ये मिल जाएगा, है ना? या फिर क्या होगा? प्रोपोर्शनेट शेयर कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। देखो प्रोपोर्शनेट शेयर ऐसे निकालते हैं कि जेड की कैपिटल कितनी है? 3 लाख, अपॉन में इन तीनों का टोटल कितना, 4 + 3 + 3 कितना हो गया? 10 लाख, इंटू कितना, व्हाट वाज द
और सपोज इस पीरियड में जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया, प्रॉफिट अर्नड, सपोज कितने का है, मान लो मैं बोलूँ प्रॉफिट अर्न कितने का है, सपोज 50,000 का है, इंटू कितना कर दिया, 50,000, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 6, कितना हो गया बताइए वैल्यू, 15,000। अब मुझे बताइए, आपके पास ऑप्शन है, या आप तो ये चुनिए ये चुने, आप कौन सा चुनोगे? अरे आप रिटायर्ड पार्टनर हो, आपका पैसा नहीं मिला आपको, आपको क्या मिलेंगे, आपको दो बेनिफिट मिलने हैं, या तो आप ये ले लीजिए या आप ये ले लीजिए, आप कौन सा चुनोगे? क्या वाला चुनेंगे? ठीक है जी, ये बेनिफिट चुन लिया। अब अगर इसी दिन आपको पेमेंट की जानी है, टोटल पेमेंट कितनी होगी? 3 लाख प्लस 15, 3,15,000 आपको पेमेंट करी जाएगी इस दिन। December 31 को अगर पेमेंट करें तो कितनी पेमेंट करेंगे? 3 लाख का जो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। अच्छा ये, अच्छा एक और चीज समझिए, मान लो, मान लो कि इस पीरियड में प्रॉफिट की जगह क्या होता, लॉस हो जाता, 50,000 का लॉस हो जाता, तो ये फिगर क्या हो जाती फिर, तो लॉस हो जाती। तब आप कौन सा चुनते बताइए? तब तो 9,000 चुनते। तो 31 दिसंबर को अगर टोटल पेमेंट करनी होती तो कितनी करते? 3 लाख प्लस 9, 3,09,000 ये पेमेंट करते। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अच्छा आपकी बुक में ना एक फॉर्मूला बना रखा है, देखिए जरा क्या फॉर्मूला बना रखा है। आपकी बुक में फॉर्मूला बना रखा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, क्या फॉर्मूला बना रखा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, आउटगोइंग पार्टनर का अमाउंट डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। मतलब कैपिटल की रेशियो बना रखी है, सी सी बात है। ये फॉर्मूला बना रखा है बुक में, देखिए फॉर्मूला बना रखा है नीचे एक बड़ा सा, क्या ये फॉर्मूला कुछ तो नहीं है, ये डिवाइडेड बाय क्या कर रखा है, ये प्लस ये प्लस ये कर रखा है। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका क्या लिखा है, इसके इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 19 लिखा हुआ है। लाल बाल और पाल तीन पार्टनर थे। लाल बाल पाल जो थे बहुत ही रिस्पेक्टफुल फ्रीडम फाइटर्स थे। लाला लाजपत राय को लाल कहते थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बाल कहते थे, और बिपिन चंद्र पाल को पाल बोलते थे, लाल बाल पाल। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इनके नाम से मशहूर थे। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर थे, पॉलिटिकल गुरु थे। जैसे राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु जो हैं वो दिग्विजय सिंह जी हैं। ठीक है, आइए देखिए। तो इट सेज लाल is to बाल is to पाल, what was their ratio? their ratio was 4:3:2। अच्छा क्वेश्चन में क्या गया कि पाल डाइड ऑन July 1, 2023, यही तो बोला गया। और जिस दिन, इस दिन जिनकी डेथ हुई, लाल और बाल और पाल, इनकी कैपिटल, कैपिटल कितना बैलेंस है इनकी कैपिटल पे? इनके कैपिटल का बैलेंस था 75,000, 65,000, और कितना था, 45,000 था। बताइए, पाल साहब की डेथ हुई तो उसका पैसा कितना बनता है देना, 45,000 देना बनता है, ये नहीं पे किया हमने। कब तक नहीं पे किया, कब तक नहीं पे किया ये पैसा? अप टू 31 दिसंबर 23 तक नहीं पे किया ये पैसा आपने। इतने महीने तक पैसे को दबा के बैठ गए आप लोग, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने तक दबा के बैठ गए। ठीक है जी। लाल एंड बाल कंटिन्यू टू कैरी द बिजनेस फॉर 6 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पॉल ड्यूरिंग द 6 months। इस पीरियड में फर्म ने प्रॉफिट कितना कमा लिया, फर्म ने प्रॉफिट कमा लिया कितना, 50,000 का। आपसे कहता है कि स्टेट विच टू ऑप्शंस विद पॉल, पॉल के एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से ऑप्शन है सेक्शन 37 के हिसाब से। हम बोलेंगे भाई टू ऑप्शंस, टू ऑप्शंस आर, नंबर वन, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, कितना, 45,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, कितना इंटरेस्ट है आपका, 1350। या तो आपके पास ऑप्शन एक है ये, या नंबर दो ऑप्शन क्या है, और नंबर टू ऑप्शन क्या है, बताया था क्या करना है, 45,000 डिवाइडेड बाई क्या, 75,000 प्लस क्या, 65,000 प्लस क्या, 45,000, ऐसे इंटू क्या करेंगे, किसको करेंगे, इसको 50,000, ऐसे। अरे देखो बेटा, 5:3:2 होता है। 5 क्या होता है, 5/10, 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 प्लस 2। 3 क्या होता है, 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 प्लस 2, वही तो है ये।
दिस इज द सेम वैल्यू. सो व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? 12162. ये वैल्यू निकली आपके पास. 12162 निकली वैल्यू आपके पास. ठीक है जी. तो विच ऑप्शन शुड बी ऑप्टेड बाय एग्जीक्यूटर ऑफ पॉल? कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्या बोलेंगे? सेकंड ऑप्शन इज टू बी ऑप्टेड बाय पॉल. सेकंड ऑप्शन ऑप्ट करना उन्होंने. यहां तक ठीक है कहानी. सेकंड ऑप्शन ऑप्ट करेंगे लोग. ठीक है जी. और सेकंड ऑप्शन जब आप ऑप्ट कर लेते हैं वो कितने का है? रुपीज 12,162 रुपए का. अच्छा, अगर मैं बोलूं टोटल अमाउंट पेबल टू, या टोटल अमाउंट टू बी पेड टू एग्जीक्यूटर ऑफ पॉल ऑन 31 दिसंबर कितना? 50,000 प्लस कितना? 12162. ये बनेगा टोटल 45,000 प्लस, सॉरी 45,000 प्लस 12, 45 प्लस 12, ये अमाउंट पेबल होगा उसका. मतलब अगर हम बोले कि भाई चल तेरा हिसाब पूरा कर देते हैं, तो उसके बाद दो चॉइस है, या तो ये ले ले, ये ले ले भाई, वो तो यही लेगा ना. लेकिन अगर ये लॉस होता तो पहला वाला ऑप्शन चूज करते. ठीक है जी. दिस इज सेक्शन सर 37. हाँ जी बोलिए. सर आपने उसमें जो पहले वाला आपने एग्जांपल दिया था उसमें आपने एक 9,000 की चीज कैलकुलेट की थी, हाँ, ये 9,000 निकाली थी ना, ये वाली. हाँ, तो ये इसमें भी नहीं निकालेंगे? ये निकाल तो थी यहाँ पर, ये निकाली तो है. क्या निकाली है? एक वहां आपने कैपिटल थी, वहां कैपिटल 3 लाख थी, हाँ, उस पर रेट 6% था. अच्छा वो समझ गए, ओके, और वो डेट क्या थी? जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीना थी, तो वहां पे तो वही करा हमने. ठीक है। आकांक्षा, इतना प्यार से मत देख, क्वेश्चन कर ले बस, मोहब्बत हो जाती है. इधर देखो, यहाँ काम करिए. चलिए, तुक्का 6.36 का क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 है रमेश, सुरेश और दिनेश. ये करिए अब आप. रमेश, सुरेश और दिनेश वाला क्वेश्चन जल्दी करके दिखाइए. चलिए, क्या लिखा था क्वेश्चन में बताइए, क्या दिया जाना चाहिए? 35 क्वेश्चन क्या कहता है बोलो. हाँ, जो भी था, कितना अमाउंट पेंडिंग था रमेश सुरेश का? अरे सुनो, रमेश, सुरेश और दिनेश कितना था अमाउंट? 120 और 80 और 50,000. कौन चला गया? दिनेश चला गया. ठीक है, कब चला गया? 1 मई 23. और कब तक उसके अकाउंट क्लियर नहीं करे? 31 दिसंबर 2023 तक. ठीक है, कितना महीना? 8 मंथ्स. 8 महीने तक आपने उसका पैसा दबा के बैठ गए, नहीं पैसा वापस करा. तो क्या लिखा जाएगा यहाँ देखिए अब आप. क्या बनेगा? इंटरेस्ट 50,000 इंटू, हाँ, 6/100 इंटू 8/12. क्या वैल्यू निकली? 2,000. और फिर क्या बनेगा देखिए इधर, इधर क्या बनेगा? 50,000 अपॉन में तीनों का टोटल 250 इंटू कितना? 40,000. व्हाट इज द वैल्यू? 8,000 वैल्यू आ गई. पहला आंसर निकल गया आपका. क्या? उसे 8,000 मिलेगा. और फिर वो क्या बोल रहा है कि अगर अगर इसी दिन पूरी पेमेंट करनी होती तो कितनी करते? फाइनल पेमेंट कितनी होती है? फाइनल पेमेंट 50,000 प्लस कितना? 8,000. फाइनल पेमेंट कितनी होती? 58,000 होती है. 58,000 की फाइनल पेमेंट होती. काम खत्म हो गया पूरा आपका. दैट्स योर सेक्शन 37 का यूज. क्लियर है जी. तो ये एक आपका टॉपिक और कंक्लूडिंग था. चलिए, अब आप क्या करिए, अपना क्वेश्चन खोलिए बुक का फटाफट से, और लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन नंबर 34, कैपिटल एडजस्टमेंट का. डेथ के केस में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होती है वो करते हैं आप. तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, जैसे हम पहले करते थे, रिवैल्यूएशन बनाइए, बड़ा कैपिटल अकाउंट बनाइए, और बैलेंस शीट बनाइए. लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपके पास डेथ के, रिटायरमेंट के क्वेश्चन आएंगे, तो क्या लिखा रहेगा? जिस दिन डेथ हुई, सुन लीजिए, जिस दिन डेथ हुई या जिस दिन रिटायरमेंट हुआ, उसी दिन, जिस दिन डेथ हुई जिस दिन रिटायरमेंट हुआ, या तो उसी दिन बैलेंस शीट बनवा लेंगे, या फिर उस दिन नहीं,
31 मार्च को बैलेंस शीट बनवा लेंगे। तो हमेशा मैं बता रहा हूँ, इट्स अ रूल ऑफ थंब, आपको बहुत केयरफुली क्या ध्यान देना है कि किस दिन की बैलेंस शीट आपसे बनवाई जा रही है। बताइए इस क्वेश्चन में किस दिन की बैलेंस शीट बनवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 34 में बैलेंस शीट कौन सी डेट की गिवन है और कौन सी डेट की बनवाई जा रही है। ये बंदा किस दिन मरा, 20 फेब को, और बैलेंस शीट भी किस दिन की बनवा रहे हैं, 20 फेब की बनवा रहे हैं। कोई पंगा नहीं आएगा। लेकिन अगर बंदा मरता 20 फेब को है और बैलेंस शीट दे रखी होती मार्च की, तो फर्क पड़ जाता। कैसे फर्क पड़ेगा मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन, बड़ा कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, इतना करना। और क्या बोल रहा है, किसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है वो, जैसे एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी बनाना है एक का, इसका। हाँ, हाँ वो भी बनाना है। बनाइए, जब तक फॉर्मेट बनाइए फटाफट। तो भाई याद करो, इमीडिएटली ऑन द डेट ऑफ डेथ वो बनाना है। हाँ ठीक है। और वरना बोलेगा कि 31 मार्च तक का बनाइए। ओके, मैं आपको क्वेश्चन सुनो, देती हूँ। लेट मी क्लियर। अगर क्वेश्चन करते समय रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला जाता, अगर क्या बोला जाता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ बोला ही नहीं कि उसके डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरवीनिंग पीरियड का था, तो नहीं निकालेंगे। क्यों निकालोगे जब बोला ही नहीं है तो, विल नॉट ठीक है, कैलकुलेट। और बस अच्छा, एक क्वेश्चन में तो पीएनएल अकाउंट दिया, तो वो तो लॉस रीड कर लिया था मैंने। बट बाकी में कुछ नहीं था, मतलब बस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा था और कुछ नहीं था उस क्वेश्चन में। तो बस वही चलेगा, क्या करना कुछ। ओके। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया, रिवैल्यूएशन बनाने के लिए, कैपिटल बनाने के लिए, और जिस दिन उसकी डेथ हो रही है उसी दिन हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, लायबिलिटी साइड में जाइए। सबसे पहले बताइए बैलेंस बीडी कितना है, 10,000। ठीक है जी, पहला काम ये हो गया। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन, नहीं। इज देयर एनी वैल्यूड गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन, नहीं। इज देयर एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड, नहीं। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए, लायबिलिटी साइड का फर्स्ट आइटम उठाइए, क्या है। हाँ, क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट है उसपे, नहीं है, तो क्रेडिटर एज इट इज लिख दिया। कितने का बताइए, 19,000। चलो, अगला आइटम उठाइए लायबिलिटी साइड का। जनरल रिजर्व को बांट देंगे ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व, व्हाट वाज योर ओल्ड रेशो, कितने का जनरल रिजर्व, तो 5,000, 3,000 और 2,000 जनरल रिजर्व बांट दिया, ये भी काम खत्म हो गया। अगला बोलिए क्या है, तो की बोल रहे 20,000 का तो कितना होगा, 10,000, 6,000 और 4,000 होगा, ऐसे बनेगा फिर। लाइबिलिटी साइड का अगला आइटम बोलिए, लोन बाय अजय, जाने वाला पार्टनर का लोन है, तो हम कैपिटल में डाल देते थे। याद करो, रिटायरमेंट डेथ में क्या करते हैं, लोन को हम यहाँ डाल सकते हैं। अरे बंदा मर रहा, फाइनल हिसाब करना है उसका। मैंने क्या बताया था आपको, फंडामेंटल में, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, वो क्या करते थे, लोन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते थे। लेकिन यहाँ तो जाने वाले का पैसा पूरा दे रहे हैं ना वापस, तो क्या करेंगे, यहाँ डाल दिया। किसका लोन, अजय, लोन बाय अजय ना, लोन बाय क्या, अजय, कितने का, 7,000 का। चलो और बताइए अगला आइटम क्या है लाइबिलिटी साइड में, खत्म हो गया लाइबिलिटी साइड। एसेट्स में चलिए, फर्स्ट आइटम मशीनरी, क्या वैल्यू है मशीनरी में, कोई एडजस्टमेंट है, पहले मशीन की वैल्यू कितनी है, 41 है, कितनी बनानी है, तो 41,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू कितना, 45,000। डन। क्या करेंगे इधर, मशीनरी कितने का, 4,000 का। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम, फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट, फर्नीचर कितने का, क्या बोला गया, प्लस 1,000 करके कितना करना है, 7,000 करना है। तो हमारे लिए क्या हो गया, फर्नीचर फायदा हो गया, फर्नीचर 1,000 का। अगला आइटम बोलिए क्या है, स्टॉक कुछ है स्टॉक पे, कितने का हाइजरीज, 9,000 का। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम, डेटर्स पे कुछ है, वैल्यू बोलो, कितना, 13,000।
3000? भाई डेटर कितने का है? 15,000 का। क्या करना है इसे? प्रोविजन कितने का? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का? 1500। कितना हो गया? 13,500। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल गो हियर। डाउटफुल डेट्स 1500 रुपए का। अगला वैल्यू बोलिए क्या है? आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कैश। अच्छा, क्या ये बोला है कि पार्टनर विल डिसाइड टू शेयर हिज कैपिटल या मेक इट कैपिटल इन द बेस, मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा लास्ट में कि पार्टनर डिसाइडेड क्या कर रहे हैं वो? दे विल मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। बाय ओपनिंग कैश अकाउंट तो नहीं बोला, और साल और ड्यूरिंग देयर कोई कैश की पेमेंट भी नहीं हुई है। तो कैश अकाउंट एज इट इज कितने का जाएगा? कैश अकाउंट बताइए कितना वैल्यू है? हाँ, 3000। ऐसा कर लिया। चलो अब जरा मुझे बताइए कि कहीं एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट छूटी तो नहीं है? क्या लिखा है? हाँ, तो प्रॉफिट लॉस बता। प्रॉफिट लॉस तो यहाँ जाएगा ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना? 10,000। कौन सी रेशो में? 5:3:2 की रेशो में। दिस विल बी 5,000, दिस विल बी 3,000, दिस विल बी 2,000। ऐसे चला गया यहाँ पर। यहाँ तक काम हो गया पूरा। अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? खत्म हो गया? और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बची नीचे? एक देखो लास्ट में कोई एडजस्टमेंट छूटी तो नहीं? एक एडजस्टमेंट लग रहा है मुझे, शायद छूटी है। नहीं है कुछ भी, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बताइए। व्हाट इज द प्रॉफिट? 5,000। व्हाट इज इट? 5,000। कितना हो गया? 3,500। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट किसका? अजय और सलिल। अजय और क्या? सलिल। और कौन? रवि। कितना कितना बताइए? और 1050 और 700। डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? डायगनली क्रेडिट में। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 1750, 1050, 700। ऐसे चला गया। हो गया काम खत्म। और क्या करना बताइए? सब कुछ पूरा हो गया। चलो अब क्या बोला इसने कि जो जाने वाला व्यक्ति है उसका पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देना है? उसके एग्जीक्यूटर में। पेमेंट वेमेंट की बात नहीं हुई है, वरना बोलते ना कि एग्जीक्यूटर इज टू बी पेड इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। कैपिटल एडजस्टमेंट याद आ रहे हैं सारे? ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा सीधा क्या करना है? टोटल करिए भाई। टोटल करिए। यहाँ कितना टोटल आता है देखिए जरा। व्हाट इज दिस टोटल? टोटल, ये टोटल कितना आया? 14,700। ये टोटल कितना आया? 16 और 6 22 23, 1230150। ये कितना है? 057। 2 7 9 और 1 10। 30। तो कितना आ गया? 3750। ये कितना आया? 23050। ये कितना आया? 14,700। क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना। यहाँ लिखेंगे अजयस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अजयस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कितना करेंगे ट्रांसफर बताइए? 25,750। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अजय के एग्जीक्यूटर के लोन बताए डैश डैश। और जैसे ही मैंने ऐसे क्या एग्जीक्यूटर लोन लिखा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ चले जाऊंगा। क्या लिखूंगा इधर? अजयस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितना लिखूंगा? 25,750। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। लोन लोन ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी। अच्छा एक और चीज देखिए, ये अकाउंट के अंदर है, बैलेंस शीट में सीधा कहाँ ट्रांसफर होगा? नीचे। नीचे मतलब लाइबिलिटी में। लेकिन अकाउंट अकाउंट ट्रांसफर होता तो कहाँ होता? डायगनली ट्रांसफर होता। अब इधर लिखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, इसका कोई बैलेंस, इसका बैलेंस कितना आएगा? इसका कितना आएगा? बस करेक्ट। इसे यहाँ खोल लीजिए बैलेंस बीरी। कितना बैलेंस बीरी? डैश 20050। और कितना? 12,700। ऐसे करके। ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब हमें क्या करना है देखिए, जरा ध्यान से देखिए। हमें निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ
न्यू कैपिटल। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ, बंदा कौन बचा? सलिल। सलिल की कितनी कैपिटल है? 20,050। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ रवि, कितनी बनी रवि की? 12,700। 0,572, 32,750। और ये किस रेशो में होनी चाहिए भाई? सलील और रवि के बीच में। अच्छा मुझे बताइए पहले, पार्टनर क्या थे वो? अजय, सलील और रवि, क्या रेशो थी इनकी? 5:3:2। कौन चला गया? अजय, अजय चला गया, तो क्या बची? यही, यही रेशो, न्यू रेशो। यही रेशो गेनिंग रेशो। गेनिंग की तो जरूरत पड़ी नहीं। न्यू रेशो 3:2। बताओ कितना कितना आएगा? 32,750। 32,750 और इंटू 3/5 और 2/5 की रेशो में आप कर रहे हैं। ऐसा हमारा काम बन रहा है। बोलो कितना? 19650। 19650। वंडरफुल। अगला 13,100। बस ठीक है। ये हमारी नई कैपिटल है। बैलेंस शीट डैश 19,650 और 13,100 है ना। और यही नई कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। क्या लिखेंगे? कैपिटल। किसकी कैपिटल भाई बताइए? सलिल। किसकी कैपिटल भाई बताइए? रवि। कितना कितना जाएगा? 19,650 और कितना जाएगा? 13,100। 0,572, 32,750। वही वाला वैल्यू। अब हमें देखना है कि लाना ले जाना कितना होगा। चलो इसको कंपेयर करते हैं। ये साइड 20,050। ये साइड कितनी? 20,050। यहाँ लिखेंगे क्या? करंट अकाउंट। क्या बोला था? जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगा बाय ओपनिंग क्या होगा? करंट अकाउंट। तो खोल दिया। कितना? 0, 0 और 400। क्लियर है यहाँ तक? 400। अब ये वैल्यू देखिए, 13,100 है। ये वैल्यू कितनी है? 13,100 है। क्या लिखेंगे इधर? करंट अकाउंट। कितना करंट अकाउंट जाएगा? 400 रुपए का। हो गया करंट अकाउंट खोलना। मतलब करंट का मतलब पूरा करंट अकाउंट थोड़ी खोलना बोला है। तो मुझे ये बताइए, ये वाला करंट अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ ट्रांसफर होगा? सीधा नीचे। नीचे मतलब कहाँ जाएगा? इधर, इस तरफ। क्या बोलेंगे? कौन बच, किसका था ये? रवीज। रवीज करंट अकाउंट, 400 रुपया। और वो वाला करंट अकाउंट कहाँ जाएगा? नीचे। किसके नाम से? किसके नाम से? सलील्स करंट अकाउंट, 400 रुपए का। कैपिटल एडजस्टमेंट भी हो गया। हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। डाउट पूछो क्या है? नंबर उससे ज्यादा आते हैं। सो टोटल करिए भाई कितना आता है मैचिंग और। हाँ, 77,000। व्हाट अबाउट दिस? 900। ऐसा करके 77,900 आपकी वैल्यू निकल कर आई। हो गया क्वेश्चन। इतना ही था बस करने के लिए। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं एग्जीक्यूटर बना के दिखाता हूँ आपको। नोट करिए इससे पहले क्वेश्चन। अब हम बना रहे हैं क्या? जेड्स एग्जीक्यूटर्स। अच्छा, अजय 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 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है जी। ऐसे करके विद डेट बना लेते हैं। डेट है, पर्टिकुलर है, रुपीज है, क्रेडिट है। डेट है, पर्टिकुलर है, रुपीज है, और क्या है? डेबिट है। चलो भाई, 2020 क्या था? 4। फैब कितना था? 20। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अजयस कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे बताइए? 25,750। ऐसा किया? ऐसा किया ना? देखो, ये कहाँ बैठा है? इधर। ये इट इज ऑन डेबिट साइड। डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है। क्या हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमने अजय को कोई पेमेंट करी है? नहीं करी है। तो चलो भाई, 25,750, 25,750 क्या हो जाएगा? 2024 फैब 20। और क्या लिख देंगे? बैलेंस शीट ही, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। 25,750। मैं इसको मार्च नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा मार्च? तो मेरी बैलेंस शीट ही कब बन रही है?
टाइप की बन रही है, नहीं कर रहे इसलिए कुछ, इतना आसान क्या? नहीं, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो ना, ये थोड़ी बोला फाइनली पे करके दिखाना है, नहीं लिखा ना तो नहीं बनाएंगे वैसा। दिस इज फाइन। क्वेश्चन नंबर 30, एक डाउट है पेज नंबर 5.75 में, इसमें क्या डाउट है तुम्हारा, बताइए इशिता। तो मैं बोल रही थी कि गुडविल कैलकुलेट करते वक्त तो मैंने पीएनएल लॉस अकाउंट माइनस किया 20,000। बट अगर खाली वो दे रखा जैसे इस क्वेश्चन में था जो आपने कराया अभी, उसमें पीएनएल अकाउंट दे रखा था, तो उसमें हम वो पीएनएल सस्पेंस वाली चीज नहीं करेंगे। बेटा मेरी बात तो समझ, इसका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 30 में शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरव्यूइंग पीरियड करना ही नहीं करना, यही तो प्रॉब्लम है ना। हाँ हाँ हाँ। इसमें बोलेंगे तो क्यों करेंगे? अगर पार्टनरशिप पीरियड बोलती है कि पार्टनर जब डेथ होती है उसके डेथ के बाद उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरव्यूइंग पीरियड देना ही देना है, तब करेंगे ना कैलकुलेशन, अपनी मर्जी से कैसे कैलकुलेशन कर लूंगा, है ही नहीं इसमें लिखा हुआ। अच्छा रुक अच्छा। जाइए, नहीं लिखा हुआ। अच्छा एक और चीज देखिए जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 33 पे आइए जरा, सॉरी हाँ इलस्ट्रेशन 33 रिटायरमेंट की। आपने देखा रिटायरमेंट की इलस्ट्रेशन 33 में क्या लिखा हुआ है? पूरा क्वेश्चन है, बनवारी गिरधारी मुरारी सब कुछ दे रखा है। कहीं क्वेश्चन में बोला है कि उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड देना है, लिखा है क्वेश्चन में कहीं? नहीं। देखना जरा, लिखा है कहीं? बताओ इशिता, पेज नंबर 5.32। नोट कर। नहीं लिखा। कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा कहीं? होता तो हम एक और एंट्री डाल देते प्रॉफिट लॉस सस्पेंस वाली, और अगर रेशो अच्छा बदल अच्छा। जाती तो गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग वाली कर देते, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। हाँ, ठीक है। गॉट इट, हाँ, इसलिए नहीं करा। अच्छा एक और चीज देखिए अब आप, पेज नंबर 5.19 पे जाइए, पेज नंबर 5.19 खोलिए जरा उसको। पेज नंबर 5.19 में लिखा है, एक एग्जांपल है नीचे, अमित सुमित जतिन पार्टनर थे 5:3 की रेशो में, जतिन रिटायर हो गया और अमित सुमित ने डिसाइड कर दिया प्रॉफिट लॉस इक्वली, मतलब गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा आपको यहाँ तो। आगे क्या लिखा है, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको किसी भी वैल्यू को बदलना नहीं है, यानी कि जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होगा वो क्या बन जाएगा, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। याद करिए चेंज इन पीएसआर, क्या लिखा था चेंज इन पीएसआर में? आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं बांटना चाहते, आप एसेट्स की वैल्यू नहीं बदलना चाहते, तो एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बन जाएगा। आप देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू रिवाइज वैल्यू, नीचे क्या लिखा आपने, इंक्रीज इन बिल्डिंग, डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नेट इफेक्ट कितना है 30,000, और इसको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके क्या निकाल दी, एक सिंगल एंट्री बना ली। चेंज इन पीएसआर में करते थे ना ऐसा, ऐसा क्वेश्चन आपको एडमिशन में भी दे सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपको कहाँ दे सकता है, रिटायरमेंट डेथ में भी दे सकता है, कि भाई विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू आपको इनकी वैल्यू क्या करना है, एक सिंगल एंट्री बन गई सिंगल एंट्री। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि भाई रिजर्व पार्टनर, इसमें लिखता क्या, इसमें लिखता है इसी क्वेश्चन में, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, तो क्या होता, एक तरीका क्या होता, रिजर्व को ओल्ड में बांट के न्यू में क्रिएट कर देता, या फिर क्या करता, रिजर्व की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बना देता, तो वो यहां भी आ सकता है। गॉट इट। तो अब आपके पास इस चैप्टर को करने का पूरा सामर्थ्य है, और पूरी कैपेबिलिटी और पूरा टाइम भी आप लोगों के पास है। जैसे देखिए आप, आपके पास एक क्वेश्चन है पेज नंबर 5.73 में, क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 5.73 में क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, 3-2-1 की रेशो में, जेड रिटायर हो गया 1 अप्रैल को, उसके रिटायरमेंट के टाइम पे क्या क्या चीजें दिख रही थी, जनरल रिजर्व दिख रहा था, प्रॉफिट लॉस डेबिट दिख रहा था, वर्कमैन कंपनसेशन था जिसकी जरूरत नहीं है, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिख रहा है। आपको बोल रहा है क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्रीज बनानी है। देखो भाई, जनरल रिजर्व को पार्टनर की एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशो में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट की एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ओल्ड रेशो में टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, है ना। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को बांट देंगे कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। अबे गलत नहीं बांटते, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड थोड़ी बांटते हैं, तभी तो नंबर ज्यादा आते हैं दूसरे से।
कितना सिखाए, हाँ, कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटना है। भाई बांट रहे हैं, है ना, भंडारा चल रहा है ना, पिचकी भी पूरी साबुत पूरी सब चली जाएंगी उसमें, तो नहीं बांटना, बताया था, भावना में बह गया, नहीं बांटेंगे भाई, उसका टच ही नहीं करना, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अगर ये कम ज्यादा होता तो इफेक्ट होता ना। यू कैन सी दीज आर द एंट्रीज, रिटायरमेंट में ये तो एंट्री होती है। रिजर्व बांट दीजिए, और गुडविल की एंट्री क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो जाती है, गुडविल यहाँ बोला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और कुछ एक छोटी छोटी सी और चीजें हैं, वो मैं रिवीजन के टाइम पे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, क्योंकि वो थोड़ा भारी हो जाती हैं अभी। हो सकता है आपके स्कूल में ना बताएं या कुछ और जगह ना बताएं, है ना, तो वो चीजें मैं क्या करूंगा, रिवीजन में लेके चलूंगा, उनको मैंने रिवीजन के लिए छोड़ा हुआ है। जब हम रिवीजन रिगरस रिवीजन करते हैं ना, तब, तो ध्यान रखना, मैं आपका फर्स्ट बुक का और सेकंड बुक का रिवीजन करूंगा, थर्ड बुक का रिवीजन नहीं करूंगा बिल्कुल, क्योंकि थर्ड बुक तो साथ साथ पूरी होगी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे 30 अक्टूबर तक सिलेबस वाइंड अप करने की। 30 अक्टूबर के बाद फर्स्ट बुक और सेकंड बुक को रिवाइज करेंगे, विल नॉट रिवाइज थर्ड बुक। अभी कर लो, ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का काम यहाँ पर